हेलो गाइस, आज के इस वीडियो में जनरल साइंस से रिलेटेड बहुत से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लाया हूँ जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बार बार एग्जाम में रिपीट होते हैं। आप लोग इस वीडियो को बड़े ध्यान से देखिएगा। तो चलिए फिर आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। इस वीडियो में आपको पहला सवाल मिलेगा, सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन सी है। तो देखिए पहला सवाल है कि सबसे बड़ी अंतःस्रावी ग्रंथि जो है वह कौन सी है। तो यह ग्रंथि आपका हो जाएगा अग्नाशय। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, सूर्य में ऊर्जा उत्पन्न होने की प्रक्रिया क्या कहलाती है। दोस्तों सूर्य में ऊर्जा उत्पन्न होने की प्रक्रिया है यह कहलाती है संलयन यानी फ्यूजन। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका बिल्कुल सही जवाब है। जितने भी क्वेश्चन है यह सभी के सभी आपके ग्रुप डी एग्जाम, आरआरबी के किसी भी एग्जाम या फिर किसी भी तरह के एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है जहाँ पर साइंस से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। चलिए अगला सवाल है, हमारे शरीर में कुल कितनी मांसपेशियां होती है। देखिए हमारे शरीर के अंदर कुल मांसपेशियां की संख्या जो है वह 600 है। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब है। 600 कुल हमारे अंदर जो है मांसपेशियां होती है। चलिए अगला सवाल है, किस गैस को मृत्यु गैस यानी कि साइलेंट किलर कहते हैं। तो देखिए मृत्यु गैस जो है वह कहते हैं कार्बन मोनोऑक्साइड को। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, विश्व का सबसे गहरा महासागर कौन सा है। देखिए विश्व का सबसे गहरा महासागर जो है यह प्रशांत महासागर है। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, पृथ्वी पर सबसे अधिक पाई जाने वाली धातु कौन सी है। तो पृथ्वी पर सबसे अधिक मात्रा में धातु पाई जाती है यह धातु आपका हो जाएगा एल्यूमिनियम, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब है। आप लोग इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, ऐसे बहुत से वीडियोस हमारे चैनल पर आने वाले हैं। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 7 है, शरीर में यूरिया किस अंग में बनता है। देखिए दोस्तों यूरिया जो है वह हमारे शरीर में यकृत में बनते हैं यानी कि लीवर में। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 है, हाइड्रोजन बम किस सिद्धांत पर आधारित होते हैं। दोस्तों हाइड्रोजन बम जो है वह आधारित होते हैं निभक्कीय संलयन पर यानी कि न्यूक्लियर फ्यूजन पर। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब है। तो चलिए अगला सवाल है, हीमोग्लोबिन में कौन सा तत्व पाए जाते हैं। दोस्तों हीमोग्लोबिन में जो मुख्य रूप से तत्व पाए जाते हैं यह हो जाएगा लोहा यानी आयरन। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल, इलेक्ट्रिक बल्ब के फिलामेंट में कौन सी धातु उपयोग की जाती है। देखिए इलेक्ट्रिक बल्ब के फिलामेंट में जिस धातु का उपयोग करते हैं यह हो जाएगा टंगस्टन। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ कौन सा है। देखिए सबसे कठोर प्राकृतिक पदार्थ जो है यह हीरा है यानी कि डायमंड। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, पृथ्वी की ओजोन परत मुख्य रूप से किस प्रकार की किरणों से बचाती है। देखिए ओजोन परत जो है वह कौन सी किरणों से बचाती है। तो यह यूवी रेज से बचाती है यानी कि पराबैंगनी किरणें से। ऑप्शन नंबर सी जो है आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल, किस जीव को अपने पूरे जीवन में कभी पानी पीने की आवश्यकता नहीं होती है। तो देखिए ऐसा जीव जिसको अपने जीवन में पूरे जीवन में पानी पीने की जो इच्छा या फिर आवश्यकता है नहीं होती है तो यह जीव है कंगारू रैट। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, पृथ्वी की आयु का निर्धारण किस विधि से किया जाता है। देखिए आयु का निर्धारण जो है वह करते हैं रेडियोधर्मी डेटिंग से। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, मानव शरीर में सबसे तेज बढ़ने वाला उत्तक कौन सा है। देखिए सबसे तेज बढ़ने वाला उत्तक जो है मनुष्य के शरीर में वह हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी एम्पिडर्मल उत्तक यानी कि एम्पिडर्मल टिश्यू। ऑप्शन नंबर डी जो है आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, मानव शरीर में सबसे बड़ी कोशिका कौन सी होती है। देखिए मनुष्य के शरीर में सबसे बड़ी कोशिका जो है यह हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी अंडाणु। जी हाँ दोस्तों, ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब है। वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब आप लोग कर लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 17 है, सबसे हल्की धातु कौन सी है। देखिए सबसे हल्की धातु जो है यह धातु हो जाएगा लिथियम। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब है। देखिए आपका अगला सवाल है क्वेश्चन नंबर 18, द्रव्यमान और भार में क्या अंतर होता है। दोस्तों द्रव्यमान और भार में मुख्य अंतर यह हो जाएगा भार स्थान के अनुसार बदलता है और द्रव्यमान नहीं, यानी भार जो है वो स्थान के आधार पर बदल जाते हैं लेकिन जो द्रव्यमान है वह नहीं बदलते हैं। तो आंसर जो है ऑप्शन नंबर बी रहेगा आपका। चलिए अगला सवाल क्वेश्चन नंबर 19, हाइड्रोजन का परमाणु संख्या क्या है। दोस्तों हाइड्रोजन का परमाणु संख्या यह आपका हो जाएगा 1। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20, किसी पदार्थ का तापमान बढ़ाने से उसकी गतिज ऊर्जा पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो देखिए उसके गतिक ऊर्जा पर प्रभाव पड़ेगा कि वह बढ़ता है। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है,
विश्व का सबसे बड़ा जंतु कौन सा है? दोस्तों विश्व का सबसे बड़ा जंतु, यह जंतु हो जाएगा ब्लू व्हेल। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ब्लू व्हेल। चलिए अगला सवाल है, कौन सा तत्व जलने पर हरा रंग उत्पन्न करते हैं? दोस्तों ऐसा तत्व जो कि जलने पर हरे रंग उत्पन्न करते हैं तो यह तत्व हो जाएगा तांबा यानी कि कॉपर। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल, न्यूटन का पहला नियम किससे संबंधित है? इन ऑप्शन में से कौन सा होगा जो कि न्यूटन के पहले नियम से संबंधित है? तो यह आपका हो जाएगा जड़त्व। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब है, जड़त्व। चलिए अगला सवाल है, पृथ्वी के वायुमंडल में सबसे अधिक कौन सी गैस पाई जाती है? देखिए पृथ्वी के वायुमंडल में जो सबसे अधिक मात्रा में गैस मिलती है या फिर पाई जाती है, यह गैस आपका हो जाएगा नाइट्रोजन। नाइट्रोजन ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब है। तो चलिए अगला सवाल, दूध को पीने योग्य बनाने के लिए उसे किस प्रक्रिया से गुजारते हैं या फिर गुजारा जाता है? तो उसे गुजारते हैं पाश्चुरीकरण के द्वारा। पाश्चुरीकरण ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल, पृथ्वी के सबसे निकटतम ग्रह कौन सा है? देखिए पृथ्वी के सबसे निकट में जो ग्रह है यह ग्रह आपका हो जाएगा बुध। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, ऊष्मा संचरण की कितनी विधियाँ होती है? देखिए ऊष्मा संचरण की टोटल विधियाँ जो है यह होगा आपका 3। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए आपका अगला सवाल है, क्वेश्चन नंबर 29, मानव शरीर में सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है? दोस्तों मनुष्य के शरीर में सबसे छोटी ग्रंथि जो है यह हो जाएगा पिट्यूटरी। पिट्यूटरी ऑप्शन नंबर बी इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब है। अगला सवाल है, सबसे पहला जीवित प्राणी कौन सा था जिसे अंतरिक्ष में भेजा गया था? देखिए पहला जीवित प्राणी जिसे कि अंतरिक्ष में भेजा गया यह हो जाएगा कुत्ता, जो कि लाइका नाम का था। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब है। तो चलिए आपका अगला सवाल है, क्वेश्चन नंबर 31, शरीर में कौन सा अंग सबसे अधिक ऊर्जा उत्पन्न करता है? दोस्तों ऐसा अंग जो कि सबसे अधिक ऊर्जा उत्पन्न करते हैं तो यह आपका हो जाएगा यकृत यानी कि लीवर। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, मानव शरीर में रक्त का पीएच मान कितना होता है? देखिए मनुष्य के शरीर में रक्त का पीएच मान जो है वह 7.4 होता है। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 34, विश्व का सबसे तेज दौड़ने वाला जानवर कौन सा है? देखिए विश्व का सबसे तेज दौड़ने वाला जानवर जो है यह चीता हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी जो है आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, एक सामान्य वयस्क मानव शरीर में कुल कितनी लीटर रक्त होती है? देखिए कुल कितने लीटर रक्त की मात्रा होती है एक मानव शरीर में? तो यह आपका हो जाएगा 4 से 5 लीटर। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, मानव शरीर में सबसे बड़ा अंग कौन सा है? देखिए मनुष्य के शरीर में सबसे बड़ा अंग यह अंग हो जाएगा त्वचा। ऑप्शन नंबर बी है आपका बिल्कुल सही जवाब। चलिए अगला सवाल है, किस तत्व को भविष्य का ईंधन कहते हैं? देखिए दोस्तों भविष्य का ईंधन जो है वह कहते हैं हाइड्रोजन को। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति किस गैस के कारण संभव हुई थी? दोस्तों पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति जो है वह संभव हुआ है ऑक्सीजन के कारण। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब है। इस वीडियो को आप लोग लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। ग्रुप डी वालों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा ये साइंस का क्लास, और बाकी के जो भी एग्जाम्स होते हैं जिनमें साइंस के क्वेश्चन आते हैं उनके लिए भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। तो चलिए अगला सवाल है, क्वेश्चन नंबर 38, किस गैस को हंसाने वाली गैस यानी कि लाफिंग गैस कहा जाता है? तो हंसाने वाली गैस जो है यह कहते हैं नाइट्रस ऑक्साइड को। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, प्रकाश वर्ष किसका मापन है? दोस्तों प्रकाश वर्ष जो है वह मापन है दूरी का। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, शरीर की सबसे छोटी हड्डी कौन सी होती है? तो देखिए सबसे छोटी हड्डी जो है वह होती है स्टेप्स। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए आपका अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सा अपचायक है? दोस्तों इनमें से कौन सा है जो कि अपचायक है? तो यह आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए हाइड्रोजन। दोस्तों ऑप्शन नंबर ए हाइड्रोजन जो है वह रिड्यूसिंग एजेंट है। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए आपका अगला सवाल है, कौन सा अम्ल सिरका में पाए जाते हैं? दोस्तों अम्ल जो कि सिरका में पाए जाते हैं यह आपका हो जाएगा एसिटिक अम्ल, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब है। तो चलिए अगला सवाल है, कौन सा ग्रह अपने अक्ष पर सबसे तेज घूमता है? तो देखिए अपने अक्ष पर सबसे तेज घूमने वाला ग्रह यह बृहस्पति हो जाएगा, यानी ऑप्शन नंबर बी जो है आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, दही में कौन सा अम्ल पाए जाते हैं? दोस्तों दही में जो अम्ल पाए जाते हैं यह हो जाएगा लैक्टिक अम्ल। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका बिल्कुल सही जवाब है।
चलिए अगला सवाल है, रक्त का रंग लाल क्यों होता है या फिर किसके कारण होता है? तो यह होता है हीमोग्लोबिन के कारण। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, सबसे भारी प्राकृतिक तत्व कौन सा है? दोस्तों सबसे भारी प्राकृतिक तत्व यह हो जाएगा यूरेनियम। ऑप्शन नंबर बी जो है आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन किस पेड़ से होते हैं? तो देखिए सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन जो है वह पेड़ देता है पीपल। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, सोने का रासायनिक प्रतीक क्या है? दोस्तों सोने का रासायनिक प्रतीक यह AU है। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए आपका अगला सवाल है, हृदय में कुल कितने कक्ष होते हैं? दोस्तों हृदय में कक्ष की संख्या टोटल 4 है। ऑप्शन नंबर सी जो है आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, पृथ्वी पर जीवन के लिए सबसे महत्वपूर्ण गैस कौन सी है? देखिए पृथ्वी पर जीवन के लिए सबसे महत्वपूर्ण गैस, यह गैस हो जाएगा ऑक्सीजन, यानी ऑप्शन नंबर सी जो है आपका बिल्कुल सही जवाब है। अगला सवाल है, मानव शरीर में कौन सा अंग सबसे ज़्यादा ऊर्जा की खपत करता है? देखिए ऐसा शरीर का अंग जो कि शरीर में सबसे ज़्यादा ऊर्जा का खपत करते हैं तो यह आपका हो जाएगा मस्तिष्क, यानी कि ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, एंटीबायोटिक पेनिसिलिन किससे प्राप्त की जाती है? देखिए एंटीबायोटिक पेनिसिलिन है यह प्राप्त होते हैं फंगस से, एक फंगस से प्राप्त किए जाते हैं। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, प्लाज्मा का मुख्य घटक क्या होता है? दोस्तों प्लाज्मा का मुख्य घटक यह हो जाएगा पानी। ऑप्शन नंबर ए जो है आपका बिल्कुल सही जवाब है। तो चलिए अगला सवाल देखते हैं, समुद्र के पानी में सबसे अधिक कौन सा लवण पाए जाते हैं? देखिए समुद्र के पानी में सबसे अधिक जो लवण पाए जाते हैं यह हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा कैल्शियम कार्बोनेट। ऑप्शन का बी आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, किस ग्रह को सुंदर ग्रह यानी कि ब्यूटीफुल प्लेनेट कहते हैं? देखिए सुंदर ग्रह जो है वह कहा जाता है शुक्र को। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, कौन सा धातु द्रव्य अवस्था में पाए जाते हैं? तो द्रव्य अवस्था में पाए जाते हैं यह हो जाएगा आपका मरकरी यानी कि पारा। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब है। तो चलिए अगला सवाल है, जीवाणु का अध्ययन किस विज्ञान के अंतर्गत किए जाते हैं? तो जीवाणु का अध्ययन जो है वह किए जाते हैं माइक्रोबायोलॉजी के द्वारा। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, दूध को दही में बदलने की कौन सी बैक्टीरिया सहायक होती है? तो देखिए दूध को दही में बदलने के लिए जो बैक्टीरिया सहायक होती है यह हो जाएगा लैक्टोबैसिलस। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब है। तो चलिए अगला सवाल है, पहला अंतरिक्ष यात्री कौन था? दोस्तों पहला अंतरिक्ष यात्री यह हो जाएगा यूरी गागरिन। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण का आविष्कार किसने किया? तो पृथ्वी पर गुरुत्वाकर्षण की खोज करने वाले यह न्यूटन है। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, मानव शरीर में लाल रक्त कणिकाओं यानी RBC का जीवन काल कितना होता है? तो यह होता है लगभग 120 दिन का। ऑप्शन नंबर सी जो है आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, विश्व में सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? तो विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत यह हो जाएगा माउंट एवरेस्ट। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए आपका अगला सवाल है, शरीर में इंसुलिन का निर्माण कौन सा अंग करता है? तो यह करता है अग्नाशय। ऑप्शन नंबर सी आपका बिल्कुल सही जवाब है। अगला सवाल है, बर्फ पानी पर क्यों तैरती है? देखिए बर्फ जो है वह पानी पर तैरती है क्योंकि इसका घनत्व पानी से कम होता है। ऑप्शन नंबर बी आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, सबसे हल्का गैस कौन सा है? तो यह गैस आपका हो जाएगा हीलियम। ऑप्शन नंबर डी जो है आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, सूर्य की ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है? देखिए सूर्य की ऊर्जा का मुख्य स्रोत यानी भक्ष्य संलयन होगा यानी कि न्यूक्लियर फ्यूजन। ऑप्शन नंबर ए आपका बिल्कुल सही जवाब है। चलिए अगला सवाल है, डायनामाइट का आविष्कार किसने किया था? दोस्तों डायनामाइट के आविष्कारक कौन है? ऑप्शन है यहाँ पर आपको राइट आंसर कमेंट करके जवाब देना है। जी हाँ दोस्तों इसका आंसर आप लोग कमेंट कीजिएगा। और आज के इस वीडियो में टोटल 68 क्वेश्चन थे। आप लोग कितने क्वेश्चन का आंसर पहले से जानते थे कमेंट करना और इस वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में।